ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों के जीवन में सदा खुशी रहनी चाहिए। ब्राह्मण माना ही खुशकिस्मत, खुशनमह जीवन वाले। लेकिन सदा स्थायी खुशी का आधार क्या? तो बाबा कहे, स्थायी खुशी तब रहेगी जब अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, रहमदिल बनकर दुखी आत्माओं को खुशी का दान करो। दूसरी बात बाबा ने कही, अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करो। क्या विचार सागर मंथन करेंगे कि ओहो, हमें पढ़ाने वाला कौन है? सर्व आत्माओं का बाप हमें पढ़ा रहा है, पावन बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, महाराजा महारानी बना रहा है। तो बाबा कहे, अंदर में खुशी और नशा बढ़ता जाएगा और बाप समान तुम भी टीचर बनते जाओगे। और एक आधार बाबा ने बताया कि जब आप ये सोचेंगे कि गोपी वल्लभ के हम गोप गोपियां हैं, ये स्मृति में आने से ही नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। तो 3 आधार बाबा ने बताया। एक तो दूसरों का कल्याण करना, दूसरा अंतर्मुखी होकर के विचार सागर मंथन करना कि कौन हमें पढ़ा रहा है, और तीसरा ये ब्राह्मण जीवन की स्मृति कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। हम वो गोप गोपियां हैं। तो ये नशा और खुशी सदा स्थायी बनी रहेंगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहा है, पावन बना रहे हैं, हम विश्व के महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, ये ओम शांति किसने कहा? तो किसी ने कहा शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूं। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। दुनिया के अंदर टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो, जो भी सभी आत्माएं हैं, सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। बाबा समझाते हैं। क्या समझाते? मैं बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज
तुमको सुनाता हूं, सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे, सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा, कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है, ये झाड़ तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार अर्थात आज बाबा जानी जाननहार का अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह नहीं कि हर एक के दिलों को बैठ के जानने वाले, लेकिन जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं, क्या कहते दुनिया में, सब मनुष्य कहते रहते पीस कैसे हो, शांति कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। शिव बाबा शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को ही समझते हैं, ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर है। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उसके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। उस बेहद के बाप के आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहां है ही पीस, नई दुनिया में है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो। यहाँ थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य वाली पीस चाहिए। कौन सी? राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूं, ऐसे और कोई कह नहीं सकते कि मैं इन सब का बाप हूं। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहां है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का ये खेल कैसा बना हुआ है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं सिर्फ कह देते कि आवागमन का खेल है, ये भी नहीं। बाबा तो आदि मध्य अंत पूरा ही समझाते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। बाबा कहे अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। एक है एकदम शांति और दूसरा है सुख में रहते हुए शांति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंच होगी। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं, नई किस्म से पढ़ाता हूं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी बड़ी मां है। इनको यानी शिव बाबा को तो सिर्फ पिता कहेंगे।
मात पिता फिर इनको कहेंगे। ब्रह्मा माँ भी है तो प्रजापिता भी है, तो मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूं। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। एक एक अक्षर बाबा कहे यहाँ नया सुनने को मिलता है। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा जानते हैं ये बच्चा यानी ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्म के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, हर कल्प के अंत में आते हैं। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। बाबा के भक्ति मार्ग में कितने नाम है। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने। खुद बाबा भी समझते मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते मेरा ही पार्ट है। मैं ड्रामा के वश हूं। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। ये भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है। अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। यहाँ है अशांति। बाप है एक। आत्माएं कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही है और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियां अथवा बहन भाई कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है, एकदम मीठा शब्द है। गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। यह महिमा भी इस समय की है। अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। बाबा कहे महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़ धानी बना दी है। नहीं जानते हैं तो गुड़ गुड़ धानी बना दी है। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। बाबा कहे सब बातें क्या कर दी, गुड़ गुड़ धानी। गुड़ गुड़ धानी माना ऐसा मिक्सचर कर दिया है कि जैसे कि वो एकदम लोगों को हजम ही ना हो, तो गुड़ गुड़ धानी बना दी है। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते।
क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूं। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर बित्तर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है। रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएंगी, कब? बाबा कहे वो खुशी भी तब आएंगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो, तब वो खुशी अंदर में स्थायी रहे। फिर विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा कहते हैं, ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहां वजीर होते नहीं। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने शाहूकार कैसे बने? क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत शाहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में शाहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्थ करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने कारण क्या हो गए हैं? बाबा कहे बाप को न जानने कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बल सुनते हैं, परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। बाबा इतना अच्छी रीति बच्चों को समझाते, लेकिन कई हैं जो सुनते हुए भी सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहां तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाबा कहे माया के तूफान आएंगे तुम्हें भुलाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या करो? कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं। ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं
विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, बाबा कहे तुम कहेंगे पढ़ाया तो बाबा ने सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। अच्छी रीति पढ़ते रहो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माओं निकालते थे। ब्रह्मा बाबा रुपए से एक आना धर्माओं निकालते थे। भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया है। यहाँ तो बाबा कहे सब कुछ बाप को दे दिया है। बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा को सब कुछ दे दिया, बाबा ये सब कुछ लो, तो बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं। फिर विश्व का फिर विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को। ब्रह्मा बाबा के मन में आया छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने समझाया, ऐसे बाप अभी तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते ही नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला, ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती याद कर सकते हो, क्योंकि फिर भी ब्रह्मा बाबा के माथे मामला है। कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती है। कितना याद करते बाबा बांधेलियों को, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते बहुत जन्म के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है, श्री कृष्ण के चित्र को देखता हूं तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे ख्याल आता है कि मैं यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना, समझा? अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा,
सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, रूहानियत का संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कार का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी, इसी से ही जय जयकार होगी। आज का स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति।